हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक तोमर आपका मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज हम अपना एक रीजनिंग का पूरा एक सिलेबस हम एक बार ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। उसी संदर्भ में आज हमारा 5 नंबर का एक टॉपिक आता है, 5 मार्क्स का टॉपिक आता है प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर आप बैंकिंग पीओ में जाएंगे, एसबीआई पीओ में जाएंगे, उसका नाम है इनइक्वालिटीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो असमानताओं की बात करता है, और असमानताओं को अगर हम किसी इक्वल हैं कि नहीं है तो हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, ठीक है ना। उन्हीं चिन्हों की सहायता से हम बताते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बराबर है। क्योंकि इस दुनिया में आपके पास केवल 3 चीज़ हो सकती हैं। ये तो आप किसी से बड़े हो सकते हैं, आप ग्रेटर हो सकते हैं, या आप किसी से लेस हो सकते हैं, या आप किसी के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इन 3 चीज़ के अलावा आप कभी कुछ नहीं हो सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुल साइन 3 होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। इन्हीं की हेल्प से हम सब साइन बनाते हैं, जैसे ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, या डज नॉट इक्वल। वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि ए जो है वो इक्वल्स टू बी है, तो हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू ए भी होगा। तो यानी कि इस साइन का हम कोई मतलब नहीं मानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि ट्रिक होगी। तो अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट में कोई इक्वल टू का साइन दिखाई देता है तो आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे साइन लगा हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी ग्रेटर मिलता है या आपको कहीं पर लेस मिलता है तो ग्रेटर हमेशा वो बड़ा ही होगा एलिमेंट, कभी छोटा या बराबर नहीं हो सकता। या कोई छोटा एलिमेंट होगा तो हमेशा छोटा ही होगा, वो कभी बराबर नहीं हो सकता। मीन टू से, अगर हमारे पास कोई भी साइन में किसी भी डायरेक्शन में कोई साइन अगर है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, इफ द डायरेक्शन ऑफ साइन इज सेम, अगर चिन्हों की दिशा क्या है, एक जैसी है। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं हम यहाँ पर, ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ग्रेटर एच। ऐसा कुछ हमारे पास एक स्टेटमेंट लगा है। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ साइन क्या है, सेम, एक जैसी। मतलब देखो यहाँ से जो ये डायरेक्शन है, ये सब चिन्हों की दिशा एक जैसी है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता, यहाँ से साइन ऐसे हो जाता, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाती। तो हम यहाँ बात करें कि जो चिन्ह लगे हुए हैं, जो आपके पास इनकी डायरेक्शंस हैं, ये सेम है। डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है। देखो अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो डायरेक्शन सबकी एक जैसी होगी, ठीक है। तो हम बात करें अगर डायरेक्शन सेम है, अगर आपके पास डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है, और जिन 2 एलिमेंट के बीच में हमें अपना रिलेशन निकालना है, अगर उनके बीच में हमारे सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली ग्रेटर का साइन आ जाता है तो एलिमेंट हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास कोई कंक्लूजन है, उसने पूछा बताइए ए और एच में क्या संबंध है, ए और एच में क्या संबंध है। तो हमने यहाँ से ए से एच तक देखा कि हमारे पास ए से एच तक जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है। आपने देखा हाँ जी बिल्कुल सेम है। और जैसे हम ए से चले, ए से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें यहाँ पे किसका साइन मिला, ग्रेटर का। तो ए हमेशा ग्रेटर ही होगा, आपको आगे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहरहाल डायरेक्शन सारी सेम हो, चाहे यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लग जाएगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। जो मैंने कहा उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप चेक करेंगे क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, आप कहोगे हाँ सर डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। उसके बाद क्या देखेंगे, क्या इनके बीच में कहीं पर भी सिंगल और सिंगल ग्रेटर का साइन आया हुआ है। अगर ग्रेटर का साइन होगा तो एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा। जैसे हम यहाँ से दूसरा कंक्लूजन उठा सकते हैं, जैसे लिखा है बताइए बी में और जी में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा बी और जी डायरेक्शन सेम है, बीच में किसका साइन आया, ग्रेटर का, तो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। अगर हम यहाँ पे और बात करें कि बताइए सी में और एच में क्या रिलेशन है, तो आप सी से एच तक जाओगे, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनके बीच में कोई ग्रेटर का साइन नहीं आया है। यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर और इक्वल टू ही यहाँ पर बात सही होगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे कि अगर डायरेक्शन सेम है, उसके बाद आपको बीच में कहीं पर भी एक ग्रेटर का साइन मिलता है तो वो एलिमेंट हमेशा ग्रेटर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे और उसके माध्यम से हम आपको समझाने की आगे कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा है R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A ग्रेटर देन K इक्वल्स टू ग्रेटर देन Z, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या होगा कंक्लूजन में, मैं कहूँ बताइए आप R में और M में क्या रिलेशन होगा। तो आप R से M तक जाएंगे, देखेंगे डायरेक्शन सेम है और बीच में किसका साइन मिल गया, ग्रेटर का, तो R इज ऑलवेज ग्रेटर देन M। आपसे पूछा गया बताइए K में और Z में क्या रिलेशन है, ये रहा K, ये रहा Z। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखते सारी सेम है और आप यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिला ग्रेटर का साइन, तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z। अगर हम एक और स्टेटमेंट उठाएं, हम पूछे बताइए A में और Z में क्या रिलेशन है, ये रहा A, ये रहा Z।
डायरेक्शन सारी सेम है, एक जैसी दिशा है और यहाँ पर ग्रेटर का साइन आया है तो ए इज ग्रेटर देन जेड। तो बस आपको एग्जाम में सिर्फ इतना देखना है, जिन एलिमेंट के बीच में आपसे कोई रिलेशन पूछा गया है क्या उनके बीच में आपकी डायरेक्शन सेम है, अगर है और उनके बीच में आपको कहीं पर भी इसका ग्रेटर का साइन मिल जाता है, केवल ग्रेटर, तो वो एलिमेंट हमेशा आपका बड़ा होगा। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट दिया गया है प्यारे बच्चों, वो लिखा है ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी, ठीक है ना, और यहां पे अगर कंक्लूजन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, लिखा हमने ए इज ग्रेटर देन सी बताओ आप, और ए इक्वल्स टू सी बताओ आप। तो पहला काम हमारा देखना होता है कि डायरेक्शन सेम है क्या। अगर बच्चों डायरेक्शन सेम है तो आप वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। अब आपने देखा ए और सी, हाँ डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन क्या इनके बीच में कहीं पर भी ग्रेटर का साइन आया? हर जगह ग्रेटर के साथ इक्वल आया। अगर यहाँ पर ग्रेटर के साथ इक्वल आया तो हम इसमें कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, कम से कम एक ग्रेटर का साइन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पूछा ए इक्वल टू सी, तो इक्वल टू भी हम नहीं बता सकते। अगर स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता तो हम बात कर सकते थे, बोले हाँ ए इक्वल टू सी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, अब जैसे ये ए है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाना चाहूँगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, या फिर ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर सी, या फिर ए ग्रेटर बी इक्वल्स टू सी, या फिर ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी। तो ये चार फॉर्म इसकी बन सकती हैं, बोलो हाँ है ना। तो अगर हम इस फॉर्म को देखेंगे, भाई डायरेक्शन सेम है ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, ग्रेटर। ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए होगा, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ भी रिलेशन ए बन पाएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी ए और सी में ग्रेटर बनेगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा इक्वल। तो पहले जो तीन जो कंक्लूजन्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर के, लेकिन बाद वाला क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल का। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं अपनी एक लोकल लैंग्वेज में, अगर दो साइन हमेशा एक साथ चल रहे हैं और उन साइनों को अलग अलग कर दिया जाए, बहरहाल उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, तो हम वहाँ पर आइदर और लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, ए रखा, यहाँ पे क्या हमारा सी है, यहाँ पर ग्रेटर था, यहाँ पे क्या था, इक्वल। तो हम कह सकते हैं ए या तो बड़ा होगा सी के साथ, या ए बराबर होगा सी का, क्योंकि हम इसको हम बोलते क्या है, आइदर ग्रेटर और इक्वल, ठीक है ना। तो जहां पर दो साइन एक साथ आएंगे और उन साइनों को अलग अलग कर दिया जाए, बहरहाल उनके क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, तो वहां पर आइदर और का केस लग जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं या तो पहली बात सही है या फिर दूसरी बात सही है। दो साइन दोनों को अलग अलग किया कंक्लूजन्स में, तो हम वहां पर लगा सकते हैं आइदर और। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये बात तब थी जब आपके पास डायरेक्शन ऑफ साइन क्या थी, सेम। अब अगर डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब डायरेक्शन ऑफ साइन अपोजिट हो जाएंगे तो क्या आप उसमें कोई रिलेशन बना सकते हो? भाई जब आपके पास साइन ही से अलग अलग होंगे तो आप वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं, ए ग्रेटर है बी से और बी लेस है किससे, सी से। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता ए और बी के बारे में बात बताओ तो आप कहते सर ए तो है जो है बड़ा है हमेशा बी से, और बी हमेशा छोटा है किससे, सी से। लेकिन अगर मैं पूछूं तुम मुझे ए और सी के बारे में बताओ, ये कंक्लूजन है मेरा, तो क्या आप इसके बारे में बताओगे क्या? कभी नहीं बता सकते, बिकॉज यू हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या बात करेंगे, सर दो बात हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है, या तो ए बड़ा हो सकता है, या फिर ए छोटा हो सकता है, या फिर ए बराबर हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपके पास केवल तीन बात होती हैं। मान लेते हैं आपका नाम XYZ कुछ भी है और एक आपका ABC नाम से व्यक्ति से कुछ पाला पड़ा। अब वो ABC है तो आपसे बड़ा होगा, या ABC आपसे छोटा होगा, या ABC आपके बराबर होगा। इसके अलावा इस दुनिया में तीसरी बात कोई हो ही नहीं सकती। बोलो बात सही है कि नहीं है? भाई देखो, तीन चीज़ होती हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, या तो वो हाँ करेगी या वो ना करेगी, ये वो सोचने के लिए समय मांगेगी। इसके अलावा कुछ भी बात यहाँ पे सही नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाँ कर दिया तो मजा, ना कर दिया तो और मजा, क्योंकि अगली क्लास में जाएंगे, ठीक है ना। और अगर सोचने के लिए टाइम मांगेगी तो 50-50 केस है, हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेम कहानी यहाँ पर आपकी बनेगी। मतलब आपके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब भैया ये तो होगा या नहीं होगा, या वो सोचेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा, इफ द डायरेक्शन ऑफ द साइन इज अपोजिट, अगर उनके बीच में चिन्हों की दिशा अपोजिट है तो हम रिलेशन नहीं बना सकते। लेकिन बात तीन सही होंगी, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या वो बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये कंक्लूजन हमें दे दिए जाए कुछ इस तरीके से हमें एग्जामिनर देगा। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर A B C में हमारे पास कोई भी निष्कर्ष नहीं बन पा रहा है,
और ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से, लेकिन ए बराबर भी तो हो सकता है सी के। तो अपनी बातों को अगर हम किताब की भाषा में बोलना चाहें बच्चों तो क्या बोल सकते हैं, जहां पर साइन अपोजिट है, जिन दो एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हों, कंक्लूजन में अगर उनके बीच में तीनों के तीनों साइन आए होंगे तो केस हमारा आइदर और को रेफर हो जाएगा, और अगर तीन में से कोई एक साइन गायब है तो आपका नाइदर वन नॉर टू लग जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें अपने केस वन की तो हमने पढ़ा ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना। अब यहां पर ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से, जरूरी थोड़ा ना है वो आपको यहां ए इक्वल्स टू भी कर सकता है, लेकिन हमारा मतलब है इन तीनों साइनों से। हमने देखा यहां पर केवल दो साइन आए हैं, इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा नाइदर वन और नॉर टू। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइन गायब है। और अगर हम इसी में केस 2 बनाने की कोशिश करें, जैसे लिखा उसने ए ग्रेटर सी से है, ए लेस सी से, ठीक है ना। अब भी देखेंगे, अब भी ए और सी के बीच में केवल दो साइन आए हैं, तो अब भी हमारा आंसर किस में रहेगा बोलो, नाइदर नॉर में रहेगा। लेकिन अगर उसने यहां पर लगा दिया इक्वल्स टू, तो अब ए बड़ा भी हो गया या ए बराबर भी हो गया और ए छोटा भी हो गया, यानी कि हमारे पास तीनों साइन आ गए। तो हम क्या लगा सकते हैं, आइदर और। हो सकता है वो आइदर और के इक्वल्स टू वो इसके सामने लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारे पास हमारा मतलब हमारा मेन फोकस केवल 3 साइन पे है प्यारे बच्चों। हो सकता है दोनों के साथ लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए ग्रेटर भी हो गया, ए इक्वल्स टू भी हो गया और एक लेस भी हो गया। जैसे तीनों साइन आएंगे, मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, अगर तीनों साइन एक साथ आएंगे, ऑल 3 साइंस कम्स टुगेदर, ऑल 3 साइंस कम्स टुगेदर, अगर तीनों साइन एक साथ आएंगे तो आपका केस रेफर हो जाएगा, द केस विल बी रेफर टू द आइदर और। या तो पहली बात सही होगी या दूसरी बात सही होगी। बताइए क्लियर है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है, लेकिन कंक्लूजन में अगर तीनों साइन एक साथ आ जाएंगे तो आप आइदर और लगा देंगे, और अगर नहीं आया है तो आप नाइदर नॉर लगा देंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 3, जो आजकल एग्जामों में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। केस नंबर 3, फर्स्ट क्या होगा, ए इक्वल्स टू सी, और सेकेंड होगा ए डज नॉट इक्वल्स टू सी। अब बच्चा इसको गलत करके चला आता है, अरे देखो इसने कहा ए बराबर सी है और ए बराबर नहीं है सी के। मैंने क्या कहा आपको, हमारे पास केवल 3 साइन होते हैं, ये बोलो हाँ है ना, तो यहां तो कोई बात नहीं है, तो ए बराबर सी कर दिया। इसने कहा ए बराबर नहीं है सी के, बेटा ए बराबर नहीं है सी के, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो ग्रेटर होगा या क्या होगा, लेस होगा, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो ए ग्रेटर होगा या लेस होगा सी के। तो देखो यहाँ तीनों साइन आगे नहीं आगे, ए इक्वल्स टू भी सी हो गया, ए ग्रेटर भी हो गया, ए लेस भी होगा सी के, तो आंसर आपका कहाँ लगेगा, केस 3 में भी आइदर 1 और 2। या उसने कहा, जैसे मान लिया जाए उसने कहा कि भाई ए बड़ा नहीं है बी से, ए बड़ा नहीं है किससे, बी से, तो बड़ा नहीं है तो इस बड़ा नहीं है हटा दो, तो बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसका मतलब होगा ए जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा बी के साथ। तो जो आपके साथ डज नॉट वाली बातें होती हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको केवल 3 बात बताई है, ग्रेटर, लेस और इक्वल, इसके अलावा कोई चीज ध्यान नहीं रखनी है। जो उन चीजों उसने मना कर दिया, बाकी जो चीजें बची हुई हैं उनको आप लिख सकते हो। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो आइदर और कैसे लगाते हैं, नाइदर नॉर कैसे लगाते हैं। तो ये बात रही साइन के अपोजिट की, ठीक है। चलिए लास्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ढंग से कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजिली आप इनको कर पाएंगे, और चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है ना, और ये आपके मार्क्स को बहुत अच्छा इंक्रीज कर देता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। हमें स्टेटमेंट पर दिया गया है बच्चों, ए ग्रेटर बी, सी इक्वल्स टू डी। पूछा है कंक्लूजन, फर्स्ट एम बड़ा है एन से और एम छोटा है एन से। तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया, भाई देखो एक बात बताओ, एम और एन तो स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो हम इनके बारे में क्या कहें। बच्चों एक बात बताओ, एम और एन कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में है। जैसे तुम्हारी जिससे शादी होगी, जो स्वर्ग में जोड़ी बन के आई होगी, वो भी कहीं ना कहीं होगी इस दुनिया में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एम और एन भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में होंगे, और 3 बातें सही होती हैं, क्या, ग्रेटर, लेस और इक्वल। बोलो सही है कि नहीं है। अब जो तुम्हारी प्रेमिका या प्रेमी, पति पत्नी जो भी होंगी, जो इस दुनिया में कहीं विचरण कर रहे होंगे, वो तुम्हारे से सुंदर होंगे या तुम्हारे से कम सुंदर होंगे या तुम्हारे बराबर सुंदर होंगे। अब मैं क्रूप तो नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इन तीनों में से कोई बात तो सही होगी। तो इस तरीके से एम और एन के बारे में यहां बात नहीं की गई, लेकिन एम और एन कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में है। अब जब दुनिया में होंगे तो एम और एन के बीच में 3 बातें होंगी, क्या, ये तो एम बड़ा होगा
या m छोटा होगा या m बराबर होगा। मतलब अगर m और n के बीच में तीनों साइन आ गए तो आप आइदर और लगा दोगे, इससे पहले वाले केस की तरह, क्योंकि रिलेशन तो इनमें कुछ है ही नहीं। और अगर तीनों में से कोई भी साइन गायब हो गया तो आप वहां क्या लगा दोगे, नाइदर नोर लगा दोगे, ठीक है ना। इसको एग्जाम में देख के ये मत समझ लेना कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें केस 1 की बात करें तो यहाँ पर साइन कितने हैं, 2, साइन 2 है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, न तो पहली बात सही है और ना ही दूसरी बात सही है। बोलो बात क्लियर हुई क्या। और अगर हम यहीं पे बात करेंगे केस 2 के साथ तो वो क्या कहेगा, m बराबर है n के और m बराबर नहीं है किसके, n के। और जब m बराबर n के नहीं हो तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, बराबर नहीं है तो m या तो छोटा होगा या बड़ा होगा किससे, n से। एक साइन यहाँ से मिला, दूसरा साइन यहाँ से मिला, तीसरा साइन यहाँ से मिला, और जैसे आपको तीनों साइन मिलते हैं तो आप आंसर क्या लगाओगे, या तो पहली बात सही है या फिर दूसरी बात सही है। तो बताओ इतनी बात क्लियर होती है क्या। तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट टाइम में समझाया। जो बच्चों का एग्जाम से इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, आप क्वेश्चंस को चुटकियों में लगा दोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको हम कितने आसानी से काम कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन रखेंगे बच्चों। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, बहुत कम टाइम में आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आप कहोगे तो मैं उनका इंटरव्यू भी डलवाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा आप नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इनको शेयर जरूर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। शेयर और सब्सक्राइब को आप जरूर करें, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है MNGTKLSZ, ये एक हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन की बात करते हैं। फर्स्ट, m इज ग्रेटर देन t, सेकेंड वाला s इज ग्रेटर देन t, थर्ड m इज ग्रेटर देन, m को हटाते हैं n लिखते हैं, n इज ग्रेटर देन s, फोर्थ वन l इज ग्रेटर देन या s इज ग्रेटर देन t, फिफ्थ वन s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, सिक्स वन s इज इक्वल्स टू k। तो इस तरह से हमने कुछ कंक्लूजन लिखे यहाँ पर। देखो फटाफट, m और t, मैंने क्या कहा, m और t देखो कहाँ आ रहा है, m और t डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सेम है, बीच में किसका साइन आ गया, ग्रेटर का, काम खत्म, इतना काम लगेगा। s और t, ये रहा s ये रहा t, यहाँ पे चलो डायरेक्शन सेम है, साइन किसका आ गया, ग्रेटर का, तो s इज ऑलवेज ग्रेटर देन t, इतना काम खत्म। n और s, ये रहा n ये रहा s, यहाँ से चले यहाँ आते ही साइन हो गए अपोजिट, साइन अपोजिट हो गए, तो हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, इसको हम छोड़ के चलते हैं कि भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट सेम है अभी ये बात। s ग्रेटर देन t, ये रहा बच्चों s ये रहा t, डायरेक्शन सेम, बीच में किसका साइन मिला, ग्रेटर का, तो बिल्कुल सही हो गया। s बड़ा बराबर n से, ये रहा s ये रहा n, तो s से चले यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है, तो यानी कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन 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 इसको देखो और इसको देखो, ठीक है ना। जैसे अपनी प्रेमिकाओं को देखते हो ना कि देखते ही पता लग जाता है, तो यहाँ भी उस तरह पे ध्यान रखो, ये s था ये n था, ये n है ये s है, यहाँ पे n बड़ा है, इस चक्कर में मत रहना कि ये साइन ऐसे हो गया, यहाँ पे n बड़ा है, बात n और s की हो रही है, बात n और s की हो रही है, n बड़ा है n छोटा है बराबर है, तीनों साइन आ गए, जहां पर साइन अपोजिट होंगे तीनों साइन आएंगे, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे, इन दोनों में आइदर और लग जाएगा, आइदर वन और सेकंड। और s बराबर k है क्या, ये रहा s ये रहा k, भैया यहाँ पे तो बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, यानी इसकी बात तो हम नहीं कह सकते। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड फोर्थ वन इज राइट, और 3 में और 5 में हमने क्या लगाया, आइदर और। तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हो, विश्वास मानो, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो, देखते रहिए, और हम आपको सिलोक्स के चैप्टर लेके आऊँगा, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उनको हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।